गंगा सागर तीर्थ यात्रा की शुरुआत कैसे करें। गंगा सागर यात्रा सुखद हो और आसान हो, इसके लिए गंगा सागर यात्रा की प्लानिंग कैसे करें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि गंगा सागर यात्रा सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग से किस प्रकार की जाए। गंगा सागर यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने निवास स्थान से हावड़ा के शालीमार रेलवे स्टेशन या संतरागाछी रेलवे स्टेशन या फिर हावड़ा रेलवे स्टेशन या कोलकाता में कोलकाता रेलवे स्टेशन या सियालदह रेलवे स्टेशन आना होगा आपको अपने निवास स्थान से। दोस्तों, यह सभी रेलवे स्टेशन कोलकाता में ही पड़ते हैं। हावड़ा और कोलकाता जुड़वा शहर है जिसको गंगा नदी विभाजित करती है। गंगा नदी को यहाँ पर हुगली नदी बोला जाता है। यदि आप गंगा सागर यात्रा एक दिन में ही पूरा करना चाहते हैं तो आपको कोलकाता से कोशिश कीजिए कि आप सुबह 7 बजे तक अपनी गंगा सागर की यात्रा शुरू कर दें, ताकि आप गंगा सागर तीर्थ यात्रा पूरा करने के बाद फाइनली रात्रि में 10 से 11 बजे के बीच में कोलकाता आराम से आ सकें। यदि आप सुबह 7 बजे तक गंगा सागर यात्रा शुरू कर देते हैं तो आप आसानी से 10 बजे से लेकर 11 बजे तक रात्रि में कोलकाता आराम से आ सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको एटीएम की सुविधा कचवेरिया, फेरीघाट, काकद्वीप, नामखाना में मिलेगा, लेकिन इन स्थानों पर एटीएम की सुविधा सीमित है, इसलिए कैश की व्यवस्था कोलकाता में ही कर लें। गंगा सागर में स्टे करना है तो आप अपनी यात्रा कोलकाता से कभी भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गंगा सागर में भी रहने की सुविधा उपलब्ध है। यदि आप रेलवे परिवहन के द्वारा गंगा सागर जाना चाहते हैं तो आपको कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन आना होगा। सियालदह रेलवे स्टेशन से सुबह 4 बजे लोकल ट्रेन सेवा वाया लक्ष्मीकांतपुर होते हुए काकद्वीप और नामखाना के लिए शुरू हो जाती है। लक्ष्मीकांतपुर महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है क्योंकि आप सियालदह से लक्ष्मीकांतपुर और लक्ष्मीकांतपुर से काकद्वीप और नामखाना के लिए लोकल ट्रेन नियमित अंतराल पर उपलब्ध है। लोकल टिकट प्राइस 25 रुपये है। आप काकद्वीप जाइए या नामखाना जाइए, क्योंकि कभी कभी सियालदह रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन चलती है वो सिर्फ लक्ष्मीकांतपुर के लिए जाती है और लक्ष्मीकांतपुर से फिर दूसरी ट्रेन नामखाना के लिए जाती है, या फिर सियालदह से ही जो ट्रेन रवाना होगी डायरेक्ट नामखाना या काकद्वीप चली जाएगी। इस रूट पे आपको ट्रेन के द्वारा जाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन हर आधे घंटे के अंतराल पे आपको उपलब्ध है। काकद्वीप उतरने के बाद आप ऑटो के द्वारा आपको लॉट नंबर 8 जाना होगा और लॉट नंबर 8 से मूरी गंगा नदी को पार करके फाइनली आप पहुंचेंगे कचवेरिया फेरीघाट। कचवेरिया फेरीघाट लॉट नंबर 8 से कचवेरिया फेरीघाट आने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। कचवेरिया फेरीघाट से गंगा सागर की दूरी 30 किलोमीटर है। इस दूरी को आप टैक्सी या ऑटो के द्वारा तय कर सकते हैं। गंगा सागर यात्रा आप नामखाना से भी कर सकते हैं। आपको नामखाना रेलवे स्टेशन से नामखाना फेरीघाट जाना होगा और नामखाना फेरीघाट से 1 घंटे की जर्नी करने के बाद फाइनली बेनूबंद फेरीघाट पहुंचेंगे और बेनूबंद फेरीघाट से गंगा सागर की दूरी है 20 किलोमीटर। आप यह दूरी टैक्सी रिजर्व करके या ऑटो के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, इस रूट को अधिकतम स्थानीय लोग ही इस्तेमाल करते हैं। मेन रूट काकद्वीप से लॉट नंबर 8 और लॉट नंबर 8 से कचवेरिया पॉइंट वाला ही रूट मेन रूट माना जाता है। यदि बस के द्वारा आप सफ़र करना चाहते हैं गंगा सागर तो आपको धर्मतल्ला एस्प्लानेड बस स्टैंड से सुबह 5 बजे से बसें शुरू हो जाती हैं काकद्वीप और नामखाना के लिए। यह बसें आपको हर आधे से 1 घंटे के अंतराल पर मिलेंगी और बस का ट्रेवल टाइम लगभग 4 घंटे का है, यानी 4 घंटे सफ़र करने के बाद आप फाइनली काकद्वीप पहुँच जाएंगे।
काकद्वीप के लॉट नंबर 8 पर 4 से 5 घंटा फेरी सेवा रोकी जाती है। मुहुरी गंगा नदी में जब भाटा के कारण पानी कम हो जाता है तो एक दिन में वापस आना है तो आप कोशिश कीजिए कि काकद्वीप के लॉट नंबर 8 तक 12-1 बजे तक पहुंच जाएं, ताकि आप 2 बजे तक मुख्य भूमि से आइलैंड यानी सागर आइलैंड के कचवेरिया फेरी घाट पहुंच सकें। 7:52 पे सियालदह के लिए ट्रेन जाती है। उस ट्रेन के द्वारा आप फाइनली 10:30 पौने 11 बजे तक सियालदह रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। यदि आपको लेट भी होता है तो भी काकद्वीप से ट्रेन उपलब्ध है सियालदह के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि काकद्वीप से लक्ष्मीकांतपुर से फिर सियालदह के लिए ट्रेन मिलती है, इसलिए इस रूट पे किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं। दोस्तों, गंगा सागर कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर सागर आइलैंड में पड़ता है। गंगा सागर जाने के लिए आपको ट्रेन से या बस के द्वारा काकद्वीप या नामखाना जाना होता है। इन दोनों जगह से ही आप गंगा सागर जा सकते हैं। एक रूट है काकद्वीप लॉट नंबर 8 कचवेरिया पॉइंट गंगा सागर, और दूसरा रूट है नामखाना से बेनूवन फेरी घाट और फिर बेनूवन से गंगा सागर। नामखाना वाला रूट थोड़ा लंबा है और काकद्वीप वाला रूट छोटा है, यानी कम समय लगता है काकद्वीप से आपको गंगा सागर जाने के लिए। सुबह बसें यहाँ पे हर आधे से लेकर 1 घंटे के अंतराल पे उपलब्ध है गंगा सागर जाने के लिए धर्मतल्ला एस्प्लेनेड बस स्टैंड से। आप सुबह यह बसें 5 बजे से शुरू हो जाती हैं। गंगा सागर यात्रा आप नामखाना से भी कर सकते हैं। आपको नामखाना रेलवे स्टेशन से नामखाना फेरी घाट जाना होगा और नामखाना फेरी घाट से 1 घंटे की जर्नी करने के बाद फाइनली बेनूवन फेरी घाट पहुंचेंगे और बेनूवन फेरी घाट से गंगा सागर की दूरी है 20 किलोमीटर। आप यह दूरी टैक्सी रिजर्व करके या ऑटो के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, इस रूट को अधिकतम स्थानीय लोग ही इस्तेमाल करते हैं। मेन रूट काकद्वीप से लॉट नंबर 8 और लॉट नंबर 8 से कचवेरिया पॉइंट वाला ही रूट मेन रूट माना जाता है। तो फाइनली हम गंगा सागर पहुंच चुके हैं। यह गंगा सागर का कपिल मुनि मंदिर है। इसी मंदिर से 300 मीटर आगे गंगा जी का तट है, जहां पर लोग स्नान करने के बाद इस मंदिर में कपिल मुनि जी का दर्शन करते हैं। गंगा सागर से कोशिश करें कि आप शाम के 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही कचवेरिया फेरी घाट के लिए रवाना हो जाएं, ताकि आप कचवेरिया फेरी घाट से लॉट नंबर 8 आएँ और लॉट नंबर 8 से फिर काकद्वीप रेलवे स्टेशन आ जाएं 7 बजे तक, क्योंकि 8 बजे यहाँ से ट्रेन सियालदह रेलवे स्टेशन के लिए निकलती है। यदि लेट भी आते हैं तो भी यहाँ पर ट्रेन उपलब्ध है वाया लक्ष्मीकांतपुर होते हुए सियालदह रेलवे स्टेशन के लिए।